नमस्कार, आप देख रहे हैं चार कवार। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। और देखिए, खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले बात उत्तरकाशी में जो लगातार टनल हादसे में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी बात होगी। 8वां दिन हो चुका है। 41 मजदूर अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आज नए सिरे से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होगी। फंसे मजदूरों को निकालने के लिए नया प्लान तैयार हो चुका है। आज 8 एजेंसीज एक साथ इस ऑपरेशन को शुरू कर रही हैं। मजदूरों की सलामती के लिए दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। तो देखिए, आज नए सिरे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। नितिन गडकरी भी मौके पर पहुंचे। 8वां दिन है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी भी और वक्त लगने वाला है, क्योंकि तमाम अधिकारी जो मौके पर इस वक्त मौजूद हैं उनका कहना यह है कि प्रयास कर रहे हैं और आगे भी कुछ और दिन लगने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि अभी 2 से 3 दिन और लग सकते हैं, जिस लिहाज से बात की जा रही है। 41 मजदूर लगातार अंदर फंसे हुए हैं। उनके परिवार वालों की परेशानियां अब लगातार बढ़ रही हैं। और इस बीच देखिए, 2 मजदूरों की तबियत खराब की जानकारी भी मिली थी, जिन तक दवाइयां भी पहुंचाई गई थी। उत्तरकाशी में टनल हादसे का आज 8वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 41 श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं। मजदूरों की सलामती के लिए दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। कई मशीन्स को एयरलिफ्ट भी किया गया और उसके बाद प्रयास भी हुए। नितिन गडकरी भी जब आज पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मशीनें पहुंचाई गई। पहले स्मूथली चल रहा था रेस्क्यू, लेकिन अचानक से मशीन खराब हो गई। फिर दोबारा से एक और मशीन एयरलिफ्ट की गई। तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। पीएमओ भी अब इस पूरे मामले में नजर रख रहा है। खुद पीएमओ के भी अधिकारी वहां मौके पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर पीएमओ से लेकर पुष्कर सिंह धामी सभी लोगों की नजरें बनी हुई हैं, लेकिन अब तक ये प्रयास सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे। अधिकारी कह रहे हैं कि और वक्त लगेगा। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू में अभी सफलता नहीं मिल पाई है। पीएमओ ने ऑपरेशन की कामना संभाल ली है। 8 एजेंसियां बचाव में लगी हुई है, लेकिन खबर यह है कि इसमें अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। इन सबके बीच असल चुनौती है मजदूरों तक भोजन और दवाएं पहुंचाने की। इसी बीच सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी हादसे का जायजा लेने के लिए पहुंचे और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ वो मिले। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने में अभी 4 से 5 दिन और लग सकते हैं। एजेंसियों का यह आकलन घबराहट पैदा कर रहा है, लेकिन अब ऑपरेशन की कमान पीएमओ ने संभाल ली। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी उत्तरकाशी में रेस्क्यू कार्यों का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचाए। यहाँ जो अनेक प्रयास चल रहे हैं, ऊपर से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अनेक प्रकार के ड्रिलिंग मशीन, टेक्नोलॉजी, अलग प्रकार के अनेक प्रकार पे काम हो रहा है, जिसका मैंने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से उनका प्रेजेंटेशन और उसका पूरा अभी तक का रिपोर्ट लिया है। पहला प्रयास हमने ऑगर मशीन का शुरू किया, जो अमेरिका में बनी हुई है। वो एक मशीन काम कर रही, दूसरी भी मशीन है, पर वो मशीन जब सॉफ्ट स्टार्टा था तो अच्छा काम कर रही थी। अचानक हार्ड मटेरियल आने के कारण थोड़ा सा चिंता का विषय हुआ। उसका भी टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला गया है और वो मशीन जो है, वो जो पाइप अंदर में जाएगा तो वो आखिरी तक पहुंचकर फिर वहां से लोगों को उसमें से बाहर निकालने का प्लान उसमें है। 1 सप्ताह से अधिक का समय हो गया, लेकिन अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में सफलता नहीं मिल पाई। प्लान बदला जा रहा है। अंदर फंसे मजदूरों से जब बात होती है तो उन्हें दिलासा दिया जाता है, लेकिन उनका हौसला टूट रहा है। सभी प्रकार के जितने भी विकल्प हैं, उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी विशेषज्ञता है सभी लगाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनकी मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उनको बाहर निकालना, उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है। संपूर्ण मदद दी जा रही है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए पहाड़ के ऊपर और साइड से ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 4 स्थानों की पहचान कर ली गई है। वहां तक पहुंचने के लिए ट्रैक बनाने का काम भी आरओ ने पूरा कर लिया है, जिसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल प्लान बदलने के पीछे की बड़ी वजह ये रही कि जब अमेरिकन ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की जा रही थी, उस वक्त 60 मीटर लंबी निकासी सुरंग बनाई जा रही थी। 30 मीटर लंबी सुरंग बना भी ली गई थी। 2.5 फुट व्यास का पाइप अंदर डाला जा रहा था, लेकिन इसी दौरान पहाड़ दरकने से मलबा गिरने लगा, जिसके बाद रेस्क्यू के काम को रोक दिया गया।
अब नए प्लान के तहत सुरंग में 5 जगहों से मोर्चा खोला गया है। इसके लिए 5 पॉइंट का चयन कर लिया गया है और यहाँ एक साथ ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए टनल के ऊपर से पहाड़ से ड्रिलिंग हो रही है। टनल के ऊपर एक सुरक्षित स्थान से सुराग बनाया जाएगा और इससे मजदूरों को निकाला जाएगा। टनल के बाईं तरफ से ड्रिलिंग, बाहरी चट्टान की दीवार पर सुराग कर एडिट टनल बनाया जा रहा है। टनल के दाईं तरफ से ड्रिलिंग, दाईं तरफ से भी सुराग बनाकर एडिट टनल बनाया जा रहा है। टनल के बैक साइड से ड्रिलिंग, बड़कोट की दिशा से बन रहे टनल के काम को सुरक्षा के साथ तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हादसे वाले साइड के बगल में ड्रिलिंग, सिलक्यारा की दिशा में 22 मीटर के पाइप को तेजी से आगे ले जाया जा रहा है, जहां पर पहले से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यस, हम वेरी फर्स्ट डे से ही रेस्क्यू के लिए यहाँ पहुँचे थे उत्तरकाशी से। हमारी इस समय 2 टीमें हैं। हमारे पास कटिंग इक्विपमेंट्स हैं, इनकेस ऑक्सी कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास अवेलेबल है। इनकेस कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट आता है वो हमारे पास था। बट फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जितना जल्दी विक्टिम हमें नज़र आए अक्रॉस द डेब्री, तो फिर हमारा काम वहाँ से शुरू होगा। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए तकनीक के साथ आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। क्षेत्र के ग्रामीणों के दबाव पर सुरंग के बाहर बौखनाक देवता का मंदिर स्थापित कर दिया गया है। अब आस्था और विश्वास के भरोसे दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ है। उम्मीदें फिर से जगी है और वो 41 जिंदगियां फिर से हमारे बीच होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, टाइम के लिए टाइम फ्रेम बताना मुश्किल है, क्योंकि 41 वर्कर्स को निकालना है। वो एट द स्पॉट ही होगा। जितने चैलेंजेस होंगे वहीं पे ओवरकम किए जाएंगे और हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम जल्द से जल्द निकाल सकें। ज़्यादा मुश्किल होगा अगर जडेजा की बॉल। इस तरह से जो सब्र है वो अब टूटता जा रहा है। पहले ये कहा गया कि पाइप्स के जरिए मजदूरों को निकाला जाएगा। 24 मीटर तक ड्रिलिंग के जरिए 6 पाइप्स को भी वहां फिट किया गया, लेकिन आगे पाइप्स नहीं लग पाई और उसके बाद जो परिजन है मजदूरों के बाहर, वो लगातार परेशान हो रहे हैं। उनकी तरफ से नारेबाजी की गई, नाराजगी जाहिर की गई। बड़े बड़े दिग्गजों का यहाँ पहुंचना जारी है। जनरल वीके सिंह पहुंचे थे कुछ ही दिन पहले। आज खुद केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद रहे। पीएमओ से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर और कितना इंतजार? 8 दिन बीत चुके हैं। अब 8 एजेंसीज को एक साथ यहाँ पर काम पर लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, यानी कि पहाड़ के ऊपर से एक सुरंग खोदकर टनल लगाकर यहां तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सब जानते हैं कि 100 मीटर से ज़्यादा का फासला है और इसमें कई दिन लग जाएंगे। अगर 25 मीटर की दूरी 8 दिन में नहीं तय कर पाए हैं, तो इस 100 मीटर की ड्रिलिंग 100 फीट की भी ड्रिलिंग कई जगह कही जा रही है। इसमें आखिर कितना वक्त लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये कि आखिर जो 41 मजदूर अंदर हैं, उनके बारे में क्या जानकारी अब तक मिल पाई है? क्या सभी से बात हो रही है? क्या सभी की हालत ठीक है? क्या सभी तक खाना पानी पहुंच पा रहा है? ये तमाम सवाल जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। और आखिर कितना वक्त और लगेगा, डेडलाइन क्या है, इसका भी जवाब किसी के पास नहीं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी चुनौती। तो ऑगर मशीन बुलाई गई थी हैवी ड्रिलिंग के लिए। मशीन दरअसल देश के कई हिस्सों में लगाई गई है और यहां पर इसका इस्तेमाल 60 मीटर लंबी निकासी सुरंग बनाई जा रही थी। 30 मीटर लंबी सुरंग बना ली गई थी। आधा फासला खत्म हो गया था, लेकिन 2.5 फुट व्यास का पाइप जो डाला जा रहा था, लगभग 35 इंच डायमीटर का, पहाड़ दरकने से मलबा गिरने लगा और उसे बीच में ही रोकना पड़ा। तो पहाड़ लगातार टूट रहे हैं अंदर से। टनल के ऊपर एक सुरक्षित स्थान से सुराख बनाया जाएगा। अब ये सेकंड ऑप्शन है, इस पर विचार लगातार जारी है और इसको लेकर जानकारी भी दी गई है। और बाहरी चट्टान की दीवार पर सुराख कर एग्जिट टनल दरअसल बनाया जाएगा। दाईं तरफ से भी सुराख बनाकर ये टनल यहां पर बनाई जा रही है। बड़कोट की दिशा से बन रहे टनल के काम को सुरक्षा के साथ तेजी से बढ़ाया जाएगा, ये भी जानकारी है। और सिलक्यारा की दिशा से 22 मीटर के पाइप को आगे ले जाया जाएगा। तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन फिलहाल कैलकुलेट किए जा रहे हैं, लेकिन क्या यही फाइनल ऑप्शन है, इस पर भी अभी मुहर लगनी बाकी है। सबको कैलकुलेट किया जा रहा है।